बीपीएससी अगर दोषी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी? कोई बचने वाला है इस बिहार में? कोई बचने वाला है? दोषी कोई भी हो, कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जानते हैं। दवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, तीनों चीज़ सुनिश्चित हो जाता है। बिहार की महिलाओं पर कटाक्ष करते हैं तो याद रखिएगा, बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं अगर चूड़ी पहनती हैं तो तलवार उठाकर रानी लक्ष्मीबाई बनना भी जानती हैं। और आने वाले चुनाव में आपका राजनीतिक सर बिल्कुल अच्छे से कलम कर दिया जाएगा। 7 बेटियों के पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आपके घर में 2 बहुएं थी। वो अलग बात है कि आपने एक बहू को घर से निकाल दिया। आपकी पत्नी खुद आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई ऐसे बोलते हुए? ग्राउंड स्तर पर क्या चीज का कमी रह गया है भाई? तो बहुत अच्छा बात है ना कि यदि बिहार के मुखिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जब आपके यहाँ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे। जो भी आपका समस्या है, योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर कोई समस्या हुआ है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुखातिब होंगे। अगर कोई व्यक्ति राजनीति को लंपटों का भाषा समझता है तो मैं समझता हूं राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का कहीं कोई जगह नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, मौजूद है हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता कृष्णा जी। बता दूं आपको कि आज बात होगी और बात बहुत कुछ होगा। आज बिहार की राजनीति पे बात होगी, विपक्ष की भूमिका क्या है उस पर बात होगी, और सबसे बड़ी बात, आँख सेकने पे आज बात होने वाली है। तो आँख से देखिए, ये हमारे मित्र भी हैं। मैं बता दूं आपको कि कृष्णा जी से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए जो भी बात है खुलकर करेंगे। कृष्णा जी, सबसे पहले खुलकर आज बोलिए। नहीं, बिल्कुल, हमारा पहचान है, हम खुलकर ही बोलते हैं। तो सवाल ये है कि 70-75 साल की उम्र में जो लालू प्रसाद यादव जी ने अपने घनिष्ठ मित्र बिल्कुल नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा, आँख सेकने की बात, क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ राजनीति में कोई व्यक्ति जब राजनीति में होता है तो सार्वजनिक जीवन में होता है, और मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में भाषाई मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में भाषाई मर्यादा को खो देता है, अगर कोई व्यक्ति राजनीति को लंपटों का भाषा समझता है, तो मैं समझता हूँ राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का कहीं कोई जगह नहीं होना चाहिए। और बिहार की जनता, बिहार की मिट्टी लोकतांत्रिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत रही है, परिपूर्ण रही है। और ऐसे लोग जो राजनीति में भाषाई लंपट बनते हैं, ऐसे लोग जो राजनीति में भाषाई मर्यादा को खोते हैं, बिहार की जनता भली भांति इनको सबक सिखाना जानती है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया, लोकसभा से लेकर के विधानसभा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, वैसे व्यक्ति जिनकी प्रतिमा लगा करके आपको पूजा करना चाहिए, उस व्यक्ति पर कटाक्ष करते हैं, बिहार की महिलाओं पर कटाक्ष करते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं अगर चूड़ी पहनती हैं तो तलवार उठाकर रानी लक्ष्मीबाई बनना भी जानती हैं। और आने वाले चुनाव में आपका राजनीतिक सर बिल्कुल अच्छे से कलम कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक ये बात नहीं है, अब तो तेजस्वी भी कटाक्ष कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी जो है नीतीश कुमार का वो काफ़ी डाउन हो गया है, सीएम की कुर्सी में वो लड़खड़ा कर बैठते हैं। तो वही देखने आए थे क्या? लालू जी का मेंटल एबिलिटी ठीक है? अरे, कहा गया है कि उंगली जब भी उठाया करो पहले देख लो तब दिखाया करो। आईना उठाओ तो पहले देख लो एक बार अपना चेहरा, उसके बाद दूसरे को दिखाइए। बताइए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, भाषाई लंपट लोग, राजनीति के लंपट लोग अब नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम करेंगे, नीतीश कुमार को शीशा दिखाने का काम करेंगे। पहले अपने घर में झांक लें, अपने गिरेबान में झांक लें। 7 बेटियों के पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आपके घर में 2 बहुएं थी। वो अलग बात है कि आपने एक बहू को घर से निकाल दिया। आपकी पत्नी खुद आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई ऐसे बोलते हुए? और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूं, यदि बिहार में आपको राजनीति करना है, बिहार के जनता का वोट लेना है, तो भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर कोई भी कटाक्ष करिएगा तो बिहार की जनता सक्षम है उसका जवाब देने के लिए, और आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा राजनीति में आपका। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कटाक्ष हो रहा है, किस चीज का किस है? देखिए, मैं समझता हूँ, वो कहावत है देहात में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब कुछ नहीं मिला राजनीति में, गर्त में मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं कि न विधानसभा में हासिल होने वाला है, न लोकसभा में हासिल होने वाला है। अरे, हार में हरदी नीतीश कुमार की वजह से लग गया है। पहचानने वाला था कोई? हार में हरदी लग गया नीतीश कुमार की वजह से।
आदरणीय नीतीश कुमार की वजह से राजनीतिक जीवन आपका बच गया। 4 लोग जान रहा है आदरणीय नीतीश कुमार की वजह से, और इन्हीं पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो वही हलवा इनका हुआ है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब तो कुछ बचा नहीं। मतलब बीजेपी लेना न देना, झूठे फूले ना, बस वही करना है अब इन लोग को, और कुछ बचा नहीं है हाथ में। बीजेपी से सटने के कारण ही अब इसलिए ये सब सारी चीजें नहीं, बिल्कुल देखिए, एक चीज के स्पष्ट कीजिए, क्या अब कोई ऐसा इक्वेशन बन रहा है जो भविष्य में आरजेडी के तरफ मूव नहीं न करने वाला? नहीं भाई, इन लोग राजनीति में, इन लोग का कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार जी थे तो इन लोग का हार में, राजनीतिक हार में हल्दी लग गया और बच गया राजनीति में, नहीं तो कहाँ फेंकाते पता लगने वाला नहीं था। और एनडीए जो बिहार में हमारी सरकार चल रही है, एनडीए समर्थित सरकार चल रही है, हमारे जितने भी घटक दल हैं बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं और आगे भी रचे जाएंगे। विधानसभा चुनाव में हम लोगों का बहुत बेहतर प्रदर्शन होने वाला है, और ऐसे लोग जो राजनीति में कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसे राजनीति भाषाई लंपट लोग, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा राजनीति से। और यही कारण है, ये लोग समझ रहे हैं कि हमारा राजनीति अब टिकने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार की जनता को सिर्फ एक चेहरा पसंद है। देखिए, हम भले हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन हमारा काम जरूर बोलता है। हम चुप रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा काम बोलने वाला है। तो लोग समझ रहे हैं कि राजनीति में ये लोग जब तक रहेगा कुछ नहीं होने वाला हमारा। आया तो 2-3 सवाल मेरे मन में है, जनता अब सुनना चाहती है जी, क्योंकि आपका जो 2-3 दिन पहले का जो था कार्यक्रम था वो काफी हिट रहा है। नेशनल मीडिया में आप छाए रहे, आप लोगों का सब आशीर्वाद था। पूरा देश आपको अब जान चुका है कृष्णा जी। तो अब जनता जानना चाहती है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि काम को लेकर काम आप लोगों ने किया है, जंगल राज से यहाँ तक पहुँचाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर है, डिजिटल मीटर जो अभी लगाया जा रहा है, उसको लेकर नाराजगी है। भूमि जो सर्वे हो रहा है, उसमें बहुत सारी खामियां नज़र आ रही है, उससे लोग परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप ग्राउंड पे जाइएगा, अभी पटना छोड़कर जैसे ही चुनावी मैदान पे कूदिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। तो इसको टैकल करने के लिए क्या है प्लान? देखिए, सार्थक तौर पर बिहार सरकार में सार्थक तौर पर जो भी अपेक्षित प्रतीत होता है, राज्य सरकार उन चीज़ों पर गहनता से चिंतन करती है और पब्लिक डोमेन में उनको लेकर के जाती है। यदि हम कोई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, हमारा योजना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीकेट हो रहा है, तो उसमें कहाँ क्या ड्रॉबैक है, कहाँ क्या त्रुटि है, वो भली भांति हम लोगों के सरकार के लोग और हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पर्सनली उस पर गंभीरता से चिंतन करते हैं, वो उन चीज़ों को देखते हैं, और जो भी ड्रॉबैक होता है, जो भी कमियां होती हैं, जो भी अपेक्षित प्रतीत होता है, राज्य सरकार उन्हें दूर करती है और जनता के बीच लेकर। मैं बता दूं कृष्णा जी के बारे में कि जितना भी वादा इन्होंने हमारे चैनल पे किया है ऑन ईयर, वो सारे वादा ये निभाने में कामयाब रहे। और रही बात कोई भी जनता का प्रॉब्लम होता है, अगर इनके तक पहुंचता है तो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि किसी तरह से इसको सॉल्व किया जाए, और कई हद तक ये सॉल्व भी करते हैं। सवाल अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल होगा, युवाओं पे होगा जी। जिस तरह से बेरोजगारी, रोजगार की बात कर रहे हैं, अब जैसे बिहार में जिस तरह से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन हो रहा है, नहीं, और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल अब बिहार सरकार किस तरह से करेगी? क्या कोई नया स्कीम? नहीं, लगातार देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का बागडोर संभाला है, तब से निरंतर युवाओं के लिए काम किया गया है, छात्र हित में काम किया गया है। और हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि समाज का एक भी वर्ग अछूता न रहे बिहार के विकास से, समाज का एक भी वर्ग वंचित न रहे। जो हम योजना का इम्प्लीकेशन करते हैं, तो एक भी वर्ग हमारा वंचित न रह जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद यात्रा पर निकलते हैं इस उम्र में। आप देखे थे पिछले बार भी किस तरह का वेदर, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन था वेदर का, बावजूद इसके अपने हेल्थ से जूझते हुए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पर उतरे और जिलों का दौरा किया उन्होंने। तो ग्राउंड स्तर पर क्या चीज़ का कमी रह गया है भाई, तो बहुत अच्छा बात है ना कि यदि बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जब आपके यहाँ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे। जो भी आपका समस्या है, योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर कोई समस्या हुआ है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुखातिब होंगे। तो सौभाग्य है बिहार का, और बिहार के लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा नेता आपको मिला जिससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भैया मीडिया के यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। कुछ दिन पहले देखिए, जनता दरबार भी लगाया जाता था, मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट सुनते थे समस्या, वहीं से पदाधिकारी को फ़ोन करते थे, दिशा निर्देश देते थे, वहाँ से कार्रवाई सुनिश्चित हो जाती थी। तो ये तो बिहार का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड पर उतरते हैं और खुद लोगों की समस्या को सुनते हैं और उसको दूर करते हैं।
देखिए, समस्या सुनने की बात आती है तो एक क्वेश्चन बहुत, मतलब कल का मैं बात बता रहा हूँ, वाकया युवाओं का, युवाओं के लाइफ से जुड़ा हुआ वाकया है। बीपीएससी में जिस तरह से कल पूरे पटना में देखने को मिला, बिहार का सबसे बड़ा न्यूज़ रहा है, और कि बीपीएससी में किस तरह से बीपीएससी विफल रही है एग्ज़ाम को लेकर। तो इसमें क्योंकि आपकी सरकार है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल युवाओं के, सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बिहार के एक एक व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करना ही हमारे सरकार का यूएसपी है। और हमने कहा आपको पहले भी कि जो भी सार्थक तौर पर अपेक्षित प्रतीत होता है, राज्य सरकार उस पर चिंतन करती है, उस पर गहनता से हम लोग जो है उसको देखते हैं। बीपीएससी अगर दोषी होगी तो उस पर कार्रवाई होगा? कोई बचने वाला है इस बिहार में? कोई बचने वाला है? दोषी कोई भी हो, कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जानते हैं, दवाई, कार्रवाई, पढ़ाई, तीनों चीज़ सुनिश्चित हो जाता है। तो हम लोग तो ना फंसाते हैं किसी को, ना बचाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है बिहार में, तो हम लोग इसी के लिए जाने ही जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाएगा तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बताइए, जो बीपीएससी में कल एग्जाम दिए, उनको प्रॉब्लम हुआ, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। नहीं, किसी भी प्रकार का किन्हीं को कोई भी समस्या होती है तो हमारी सरकार और हमारे सरकार के सिस्टम के लोग बिल्कुल बैठे हैं उनको सुनने के लिए। और किन्हीं भी विद्यार्थियों को, किन्हीं भी युवा साथियों को किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या होता है तो बिल्कुल हमारी सरकार तक ये बात पहुंचेगी, राज्य सरकार उन पर गहनता से विषय चिंतन करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद समस्याओं का निवारण करते हैं अपने स्तर से। तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता कृष्णा जी, और जिनसे हम बात कर रहे थे, और बीपीएससी से लेकर बिहार का हर वो महत्वपूर्ण मुद्दा पे बातचीत हुआ, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि बीपीएससी में छात्रों के साथ जो भी हुआ है उस पर जदयू, खास करके नीतीश कुमार, कार्रवाई जरूर लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रखा और फर्स्ट के बाद।